our esteemed panelists for panel discussion. And वो स्टूडेंट्स जो आज इंटरेस्टेड हैं इस डिस्कशन के भागीदार होने के लिए आप सबको का वेलकम, स्वागत। और निश्चित रूप से इस हॉल से जब हम जाएंगे तो बहुत कुछ सीख कर या ये कहें फूड फॉर थॉट लेके जाएंगे। कुछ वो विचार जो हमको झकझोरेंगे, कुछ आगे सोचने पे मजबूर करेंगे, उनको ज़रूर हम अपने साथ लेकर यहाँ से जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मेट मैं रखूँगी, अगर हमारे सारे पैनलिस्ट एग्री करें तो हम लोग अपनी बातें कुछ मेन पॉइंट्स अगर हम एक डेढ़ मिनट में रखें और उसके बाद हम इनसे इनवाइट करें क्वेश्चंस और फिर उसका रिस्पांस करें तो शायद हम इसको ज़्यादा इंटरैक्टिव बना पाएंगे। बट इसके लिए मुझे अपने पैनलिस्ट की सहमति चाहिए। अगर आप इस फॉर्मेट से एग्री करते हैं या यू वांट अ डिफरेंट फॉर्मेट? परफेक्ट, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो बिना ज़्यादा समय लेते हुए आज मैंने कुछ बोलने के लिए अपने को विराम देने की कोशिश की है, क्योंकि बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो मैं एक कविता जो मुझे अच्छी लगी, मेरी स्वरचित नहीं है बट मैंने कुछ कविताएं ढूंढी हैं आज इस ओकेजन के लिए, और उनमें से जितना समय मिला 2-3 आपको ज़रूर सुनाऊंगी। तो मैं पहली कविता से स्टार्ट कर रही हूँ। ये इन कविताओं के लेखकों के बारे में नहीं पता है, तो ये मेरी ही मान लीजिए क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ। अक्सर मेरे दिल में ख्याल आता है, वो गाना नहीं आगे। अक्सर मेरे दिल में ख्याल आता है कि शहर के हर चौराहे पर, हर एक नुक्कड़ पर चाय की एक गुमटी औरतों के लिए भी होनी चाहिए। जहाँ खड़ी होकर कभी अकेले तो कभी अपने दोस्तों के संग बीच बाजार, भरे चौराहे ठहाके लगा सके, साझा कर पाए अपनी घुमक्कड़ी के किस्से, नौकरी की परेशानियां, नजरअंदाज की गई खपतियां जो हम लोग को अक्सर मिलती रहती हैं, नजरअंदाज की गई खपतियां। और हमें भी देश की इकॉनमी पता है, तो देश की इकॉनमी पर अपने विचार, वायरल हुए जोक्स। और आज भी ये बड़ी त्रासदी है कि अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे विमेन रिलेटेड जोक्स, सेक्सिस्ट जोक्स हम अभी भी पढ़ते हैं। तो क्या हम आज इस मंच को आरंभ करने के पहले जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी के लिए कटिबद्ध हैं, तो क्या हम आज ये प्रॉमिस ले सकते हैं कि हम इन जोक्स को बॉयकॉट करेंगे? How many of you raise your hands to boycott the jokes on women? Please raise your hand. Women related sexist jokes को boycott करेंगे because everybody loves their wives a lot. They don't want them to go to their maikas also. But जब jokes की बारी आती है तो सब हंस के इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, which we should not welcome. Thank you very much for being with us. तो मैं सबसे पहले डॉक्टर मानिका खन्ना से कहूँगा कि शॉर्ट में अपनी कुछ बात कहें और सब एक एक करके, और फिर हम इधर से क्वेश्चन आंसर लेके वी विल start the discussion and interaction. Thank you, doctor. Thank you so much for inviting me here, and it's a big audience, so it's a good platform to raise what we are thinking for ourselves. And I think पहले भी इस मंच से मैंने काफ़ी बार आप लोग से कुछ बातें करी हैं, but this is a good time when we are talking on the International Women's Day with our perspective of inspiring inclusion. तो इसमें मैम का एक आइडिया तो बहुत ही अच्छा रहा for the WhatsApp groups, and जो पोइट्री कही, I think that touched us most because inclusion inspire करने में भी दो aspects आते हैं. One is making a policy which I think does not work. As far as my own thinking goes, I am from the discipline of political science,
and we've seen laws being made, but that is something which does not change anything. Because आपने देखा कि reservation आया पंचायत में, everybody made fun of the fact and said प्रधानपतिज होते हैं, actually महिला प्रधान नहीं होती. अभी we have talked about reservation in the higher legislative bodies. Again, that was same thing will be coming. So what I would feel is, if we really want inclusion, हमें अपने दिमाग को री-गेयर करना है, री-engineering of our brains and our brain thoughts. एंड उसके लिए सिर्फ पुरुष जिम्मेदार नहीं है, ये मुझे लगता है, क्योंकि महिलाएं भी उतना ही इक्वली हंसती हैं ऐसे जोक्स पे एंड शेयर करती हैं. सो वी फॉर आवरसेल्व्स नीड टू बी अवेयर कि व्हाट इज आवर शेयर. वी आर रेडी टू फाइट व्हेन वी वांट एक्स्ट्रा क्लोथ्स एंड एक्स्ट्रा ज्वेलरी, बट व्हाई आर वी नॉट रेडी टू फाइट व्हेन समबडी इज सेइंग एनीथिंग डेरोगेटरी, नॉट अगेंस्ट अस बट अगेंस्ट जनरली वुमेन. एक ज़माना था जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो सारे जोक्स एक कम्युनिटी पे होते थे. अगेन आई विल नॉट इंक्लूड दैट हियर ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट जब मजाक होता था तो एक की बुद्धि के ऊपर बहुत क्वेश्चन होता था और ये कहा जाता था कि 12 बज गए, अब इनसे कुछ भी बुद्धि की उम्मीद नहीं की जा सकती. और धीरे धीरे वो खत्म हुए. अब वो धीरे धीरे बिल्कुल भी मेंशन नहीं हो रहा है. And people are associating that same community with their entrepreneurship skills, with their enterprising, their valor. तो एक चेंज आया है और आई थिंक ये चेंज वुमेन के लिए भी ज़रूरी है. और हम लोग ने इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रयास करा है, मतलब जो हमारी यूनिवर्सिटी ने प्रयास किया है, वो आई कैन मेंशन कि हम लोग गांव से महिलाओं को लाकर ट्रेनिंग्स देते हैं. इट इज़ नॉट ऑन पेपर. We call them, we make them sit like a panchayat, we tell them how a panchayat is formed, उसके rights क्या हैं, and we make them speak. और जब वो हफ्ता 10 दिन हम लोग के साथ रह के जाती हैं तो गांव में they can inspire inclusion by speaking for themselves. So I think that is one idea that I would give in my 1 minute that I have. Thank you very much. And we can ask the others. Thank you very much for. मेरे 2 लड़के हैं, मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं कन्यादान कर सकूं. ये बहुत सौभाग्यशाली है वो लोग जिनकी बेटियां हैं, मेरा ऐसा मानना है. ईश्वर सबको ऐसा सौभाग्य नहीं देता है. तो मेरे 2 ही लड़के हैं, लेकिन मैं अपने लड़कों को ये जरूर सिखाता हूँ कि हम घरेलू लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे कैसे उसको इनकलकेट कर सकें कि बच्चों को मैगी बनाने के साथ साथ, मेरे लड़कों को मैगी बनाने के साथ साथ कोफ्ता बनाना भी आए, रोटी बनाना भी आए और कड़ी बनाना भी. कि कल को जब उनकी वाइफ ये कहे कि भाई तुम घर में, अभी भी क्या होता है कि घर में अगर कोई, अभी इनफैक्ट अभी वो जनरेशन नहीं आ पाई है जो थोड़ा इतनी मैच्योर हो पाए कि घर में कोई आया और लड़के से आप कह दो कि जाओ जा चाय बना के ले आओ. तो यू यूजुअली से लेडीज कि भाई जाओ जा चाय बना के ले आओ. तो ये जनरेशन खत्म हो सके इसके लिए जितने लड़के सभागार में बैठे हैं, जब फादर बनेंगे तो प्लीज अपने बच्चों को जरूर ट्रेन करिए कि कैसे लेडीज की रिस्पेक्ट करी जाती है, कैसे, जैसे मैम ने बताया, इस तरह के जोक्स को अवॉइड ही नहीं बल्कि डिलीट किया जाता है, और कैसे आप बहुत छोटे छोटे प्रयासों से आप इसको शुरू कर सकते हैं. एक चीज और कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा. ये लोगों का भ्रम है कि ईस्ट में विमेन लिबरलाइजेशन कम है. विमेनिस्ट मूवमेंट अगर आप देखें 1842 में आई थिंक वो वेस्ट में शुरू हुआ. 4 लेवल थे उसकी, वो चारों वेस्ट से ही शुरू हुए. तो हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया मामला चल रहा था, इसकी जरूरत ही नहीं थी. वेस्ट में चीजें गड़बड़ हुई और वेस्ट में चीजें शुरू हुई और तब जाकर के धीरे धीरे जाकर के पनप गए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कि बेटियों का कन्यादान हम नहीं करेंगे और इसमें हमने फिर कुछ लॉज भी पढ़े जिसमें ये आया कि कन्यादान करना बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है, क्योंकि कई लड़कियों ने इसके ऊपर वो किया था कि हम कमोडिटी नहीं है, हमारा दान मत करिए, हमारा अधिकार आपके ऊपर और आपका मेरे ऊपर अभी भी है. और ये पता चला कि जब 7 फेरे आप लेते हैं, केवल वही एसेंशियल है एक मैरिज को वैलिडिटी देने के लिए. उसके अलावा बाकी सारे चीज़ें जो हैं उससे हम रिश्ते बनाते हैं, जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे रिचुअल्स हैं और पूरे परिवार को हम जोड़ते हैं और अपनी बेटियों को और बहनों को ये भी बताएं कि वो कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं. थैंक यू वेरी मच.
So the first point जो मैं elucidate करना चाहूँगी कि पुराने ज़माने में करीब 15 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, हमारे ज़माने में सब काम में पुरुष प्रधान समाज इसलिए होता था कि ब्रेन वर्सेस ब्रॉन होता था, मोस्टली काम ब्रॉन से होता था, मतलब शक्ति से होता था। पर नाउ I think all of you have smartphones, all of you have laptops, so ये जो टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी के आने से ब्रेन का पावर बढ़ गया। We do not need brawn now, we need brain, and both multitasking, brains, understanding, sympathization, compassionate attitude, kindness, everything एक पैकेज है जो कि एक वुमन में आया है। So you can use your brains and you can do anything as much as the men can do. One point. The second thing is that जो प्रत्युष जी ने कहा, men as allies, that is what we need now. Absolutely. So men as allies means charity starts at home. You have sons, I have 2 sons. एंड थैंकफुली उनको चाय बनानी भी आती है, मैगी बनानी भी आती है, चावल बनाना भी आता है और दाल बनाना भी आता है। सो एंड बहुओं को ड्यूरिंग द फुल कोविड टाइम दे हेल्प देम बर्तन धोने में, बर्तन मांजने में, सब में दे हेल्प। एक एजुकेटेड लड़की न्यूट्रिशन घर का सुधार दे, उसका बच्चा सशक्त, उसकी बच्ची सशक्त और एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। सो थैंक यू डॉक्टर त्यागी, आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए। सबसे पहले तो मंजू मैम का थैंक यू एंड पीपल, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू सिट हियर इन दिस पैनल डिस्कशन विद ऑल द इंटेलेक्चुअल पीपल ओवर हियर। एंड जो हमारा आज का टॉपिक है, एम्पावरिंग वुमेन, ब्रेकिंग बैरियर्स एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। सो इफ द पैनल में अलाउ मी, I would like to change the topic a little bit. I think according to the today's scenario, like we are sitting here in this auditorium, we see empowered women everywhere. So if we talk about breaking barriers, we should first talk about the opportunities we have. We already have immense opportunities. Then we need to see which opportunity we need to grab. उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने बैरियर्स को ब्रेक करना है। इसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं। एक श्लोक है संस्कृत में, जननी जन्मभूमिश्च सर्वदापि गरीयसी। तो अगर हम इसका मतलब समझते हैं कि जननी और जन्मभूमि सबसे पहले है, स्वर्ग से भी पहले आती, तो हम लोग ऑलरेडी वी आर द क्रिएटर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। तो हमें आगे आना चाहिए और समाज में बढ़कर समाज की उन महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए और उनके बैरियर्स को ब्रेक करना चाहिए। Thank you so much, Dr. Rupal, for inviting me. It's a wonderful platform to be speaking at, and I am so privileged that I'm so young and I'm still here amongst such experienced people. मतलब मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। But on a millennial level to say, I think एक बहुत बड़ा चेंज जो आया है women की लाइफ में, that's empowered them, that's helped them to break barriers, is financial independence. Once that has come in, I mean, it turns the tables around for women, because उनको पता है वो अपना ध्यान रख सकती हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रख सकती हैं, तो उन्हें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। उन्हें जो भी पार्टनर चाहिए लाइफ में, they can choose that person according to how that person is with them, how compatible they are, and not because किसी एक घर से दूसरे घर में उन्हें ट्रांसफर होना है like a commodity. So I think financial stability is something that's really empowered women. I feel really empowered because of that. And I think we all get that independence from home also when we can take care of ourselves. I think the students would agree here. अगर आप में से कोई जॉब कर रहा है या काम कर रहा है along with studying, I think that pressure of people around you and the dependence that you have on your parents also decreases.
सो जब वो डिपेंडेंस उन पे डिक्रीज हो जाएगा तो वो डिपेंडेंस हर जगह से डिक्रीज हो जाएगा एंड यू बिकम इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इन योर ओन मैनर. सेकेंडली आई फील एक जो नई चीज़ आई है हमारी जनरेशन में इज़ मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ इज समथिंग दैट वी आर रियली फोकसिंग ऑन. और पहले हमें लगता था जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होती है वो सिर्फ फिजिकल अब्यूज होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बट देयर इज सो मच मोर टू दैट. देयर इज सो मच मेंटल स्ट्रेस एंड ट्रॉमा दैट वुमेन आर अंडरगोइंग व्हेन even subtle situations of domestic violence are happening. उन्हें बोला जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है बोल के, बट वो पहले नहीं समझ पाते थे. जब कुछ बहुत बड़ा हो जाता था तभी उन्हें समझ में आता था something wrong is happening. So with 4 more shots please, right? उसमें women can just be themselves. वो मस्ती कर रही है, फन कर रही है, काम कर रही है, फैमिली का ध्यान रख रही है, सब कुछ कर रही है. They're just themselves. उन्हें कोई एक्स्ट्रा सैक्रिफिशियल महान बनने की जरूरत नहीं है लाइफ. 3 points have really helped women to break barriers and come ahead, and I would thank men to actually help in the process. Thank you so much. They've almost done anything, but I think it's very important to change this social DNA which permeates our basic thinking. और उसको चेंज करने के लिए हमें बहुत चेंज करने की ज़रूरत है और सारे नज़रिए को एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उस नज़रिए में सिर्फ पुरुष ही नहीं उसका हिस्सा है बल्कि महिलाएं भी उसी सोच का हिस्सा हैं. और जिस तरीके से डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि वो एक धीमी प्रक्रिया है और वो चेंज होगी, क्योंकि हमने पहल की है और उसको काफ़ी दूर तक ले जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. Dr. Rupal ji, this chair really belongs to you. Please come over here and do contribute. ये जो एक दिन बना है 8 मार्च जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसमें कम से कम लोगों को अपने अधिकारों का याद आ जाता है कि क्या हमारे अधिकार है और क्या महिलाओं के लिए हमें करना चाहिए. इसकी कम से कम सेमिनार होते हैं, बातें होती है, तो कम से कम कुछ जागरूकता आ जाती है. लेकिन अभी सर ने बोला था कि पुरुष प्रधान समाज है. मुझे लगता है कि हमारा पुरुष प्रधान हो गया बाद में, पहले ये महिला ही प्रधान था. क्योंकि आप देखिए जब हम श्रीमान लगाते तो श्री लक्ष्मी का प्रतीक होता है. और आप देखिए राधा जी, कृष्ण जी, राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं, सीता के बिना राम नहीं है, और बिना शक्ति के शिव भी शव के समान है, ऐसा कहा जाता है. ये हमारे मतलब प्राचीन काल से चला आ रहा है. तो इसलिए हम ये कहें कि नहीं पुरुष प्रधान है, मैं इस चीज को नहीं मानती. मैं कहती महिला नारी प्रधान था, नारी की पूजा होती थी. इसीलिए वेदों में कहा गया है यत्र नारी पूजते तत्र रमते देवता. ये बीच में से पुरुष प्रधान हो गए. पुरुष प्रधान नहीं है, पुरुष तो वो माँ जो है वही एक पुरुष की जननी होती है, वही जन्म देती है. जो जन्म देती है वो सबसे बड़ी होती है. जन्मदाता भी बड़ा होता है लेकिन जननी सबसे बड़ी होती है. इसलिए जननी की पूजा हमें करनी चाहिए और जननी को मानना चाहिए. हाँ, ये बात सही है कि पहले जो थी महिलाएं बड़ा दब के रहती थी, घर में डरती थी, अपनी सास से डरती थी. वो कहती थी लड़की जब पैदा होती थी तो लोग कहते थे बेटी की पहचान एक बाप से होती है, पत्नी की पहचान पति से होती है और माँ की पहचान पुत्र से होती है. ऐसा कहने लग गए थे बीच में सब लोग. क्यों बेटी की पहचान अपने नाम से क्यों नहीं, क्यों पति के नाम से, क्यों बाप के नाम से? जब बेटा और बेटी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं. बेटा भी माँ का है, बेटी भी माँ की है, दोनों ही रखने हैं, दोनों को प्रेम से रहना चाहिए, दोनों को प्रेम से रखना चाहिए. लेकिन ये हम लोग की गलती है. कहीं ना कहीं हम नारी खुद ही पीछे होती चली गई. दोनों के बराबर राइट्स हैं, उस राइट को माँ को समझाना चाहिए. हम महिलाओं को जब नारी बदलेगी तो बदलाव आएगा ही आएगा. हमें अपने आप को बदलना है, तब समाज बदलेगा और सोच को बदलना है. क्योंकि हमें दोनों को एक अधिकार मांगना है. हम लोग कहते हैं लड़की है, बताओ अगले घर चली जाएगी, क्या होगा? क्या होगा? आज देखिए क्या लड़कियों ने नाम नहीं कमाया, कितना नाम है. एक सावित्री थी जो सत्यवान को भी ले आई थी, यमराज से लड़के ले आई थी. कितनी शक्तिशाली सावित्री थी. हमें संस्कारों का ध्यान होना चाहिए कि हमारी क्या मर्यादाएं हैं. मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अपने को सतत रखना चाहिए, हमारा कर्तव्य है. इसी के साथ जय हिंद, जय भारत. इसके साथ
यहाँ पर इतने अच्छे वक्ता हैं जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में या ब्रेकिंग बैरियर्स, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इतने अच्छे वक्तव्य हमें दिए। तो हमारा ये मानना है कि हम ये कह रहे हैं, हम सब ये कहते हैं कि हाँ, औरतों की ज़िंदगी में बदलाव आया है, हम पहले से ज़्यादा सशक्त, पहले से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गई हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश का कुछ वर्ग ऐसा है, कुछ औरतें ऐसी हैं जो आज भी पिछड़ी हुई जाति से हैं और जो पिछड़े हुए कामों को ही कर रही हैं, जिन्हें आज भी उसी मानसिकता के साथ रखा जा रहा है जैसी मानसिकता सदियों पहले थी। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं, आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि जहाँ औरतों की समृद्धि होती है वहीं हमारा देश समृद्ध होता है और हम अपने देश को समृद्धता की ओर लेकर जा रहे हैं। आज हम सब यहाँ आए हैं, इतनी जो डिस्टिंग्विश्ड वुमेन हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, तो कहीं ना कहीं हम नारी सशक्तिकरण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि नारी कितनी सशक्त है। लेकिन उसके साथ ही हमें एक जो डार्क पॉइंट है, जो डार्क साइड है, सिक्के का दूसरा पहलू है, वो भी देखना है कि जो हमारे गांव हैं, जो हमारी पिछड़े जो इलाके हैं जहां पर औरतें आज भी वही काम कर रही हैं जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि हमारे इतिहास में औरतों को देवी की तरह पूजा गया है, देवी की तरह रखा गया है। लेकिन क्या सीता ने अग्नि परीक्षा नहीं दी? सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा है। तो क्या हमारे लिए वो दिन कब आएगा जब पुरुष अग्नि परीक्षा देगा? वो हमें उसी दिन का इंतजार है कि पुरुष अग्नि परीक्षा दे आए और एक औरत के सामने, एक सशक्त औरत के सामने अपने आप को स्वीकार करे कि मैं गलत हूँ। आज भी जो एक मेल ईगो है वो पुरुष के अंदर कहीं ना कहीं जरूर है। आज भी हम उस मेल ईगो का सामना करते हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे हमारा घर परिवार हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज भी जो मेल ईगो है वो एक पुरुष के अंदर से गया नहीं है। आज भी हम ये जो है वो फील करते हैं और उसको सहन भी कर रहे हैं। लेकिन अग्नि परीक्षा का जब दिन आएगा, वो दिन आएगा, तब हम मानेंगे कि हाँ, एक औरत ने, एक वुमेन ने कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित कर लिया है। कहीं ना कहीं हमने अपने देश में, विश्व में और इस विश्व पटल पे एक औरत की जो महिमा है उसको स्थापित कर दिया है और हम सच में देश की आधी आबादी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं पुरुष की ईगो है और ये बात बताए मोदी जी ने बहुत अच्छी समझी। मैं एक गांव की बात आई, गांव में मैं गई थी काम में, तो एक महिला ने बड़े आराम से कहा कि हमको तो पिताजी कहते हैं तू मेरे घर की सब कुछ है, शहजादी है, सब है, रानी है, लेकिन कभी भी अपनी प्रॉपर्टी हमको नहीं दी है, बेटे को दी है। पति हमेशा कहता है तू मेरी रानी है, तू ही मेरा सब कुछ है, लेकिन कभी नहीं दिया हमें। उन्होंने भी अपने बच्चों के बेटे के लिए सोचा। लेकिन एक मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम हमें सही में रानी बनाया, क्योंकि उन्होंने हमारे नाम पे हमें आवास दिए, शौचालय दिए, हमें उज्ज्वला दी, हमें सौभाग्य दी। एक उन्होंने असली हमें रानी बनाया है। इसलिए कम से कम जो मोदी जी जानते हैं कि जननी है वही समृद्धि बन सकती है, इनकी इस बात से मुझे ध्यान आ गई। वो गांव की महिला की बात उसने सही में सबके बीच में स्वीकार किया कि असली रानी हमें मोदी ने बनाया, सब कुछ आज हमारे नाम से है। थैंक यू वेरी मच नानिता जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी ओपन द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर and anybody who wants to say anything, Professor Dr. or ask anything or make any comments, please. माननीय मंच और मेरे सामने बैठे मेरी बहनें और भाइयों और प्रिय छात्र छात्राओं, बस मुझे केवल दो बातें कहनी है। जैसे कि अभी मंच से वक्ताओं ने बोला कि नारी प्रधान ही रहा है हमारा देश, तो मैं एक बात इशारा दिलाना चाहती हूँ कि जब हम लोग मंदिर में जाते हैं या एक दूसरे से अभिवादन करते हैं तो क्या कहते हैं? सीताराम, राधे कृष्ण, राधे राधे। तो ये क्या है? ये तब से लेकर सतयुग और द्वापर से लेकर आज तक नारी की प्रधानता को द्योतित करता है। जैसे कि अभी हमारे डायस में एक वक्ता ने कहा, रूपल जी ने कहा कि डार्कनेस भी है और ब्राइटनेस भी, तो ये बिल्कुल सच है, ये हम लोग जानते हैं। देखिए आज राष्ट्रपति महोदया हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो एक और नारी का इतना उत्कर्ष है और दूसरी ओर सूटकेस में टुकड़ों टुकड़ों में नारी फेंकी जाने के लिए अभिशप्त भी। थैंक यू वेरी मच दया जी, थैंक यू वेरी मच। यस, के लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
बातें तो सभी बहुत अच्छी थी, बहुत तार्किक थी, लेकिन रूपल जी ने जो चीज कही पुरुष की अग्नि परीक्षा की बात, तो एक बार तो मैं चौंकी, लेकिन जब उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि क्या आप अपनी गलती को भी स्वीकार पाएंगे, वो बात नारी सम्मान के लिए मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। थैंक यू वेरी मच। नहीं बनना देवी मुझे, नहीं बनना देवी मुझे, नहीं बनना दानवीर, वर्ड से हक जो मिले बनो पूरी मानवी। थैंक यू। First of all, my specific question with Miss Pankhodi ma'am. You are very young generations and you are influencer. You talked about the money, how ladies are generating incomes and all. So my question is that still there is an gender pay gap. Still is it in India? What you think about the successful opportunities or strategies are there for the women in terms of compensation and career enhancement? Thank you for that question. I think in the corporate sector especially बहुत सारे ऐसे rules, regulations आ गए हैं where the pay gap has been reduced to a very large extent. In fact, I have an example of a friend's mother who's heading Jaguar का Maharashtra part. She's like heading the entire area of Maharashtra. So opportunities are definitely opening up in all the streams, and the gender pay gap hasn't decreased a lot. I would say in my particular field, the men have to fight for the extra pay because we get paid. We get paid like the right amount for our work. The men have to fight over there. But in the corporate sector, yes, the gender pay gap is still there. For the same role, लड़कियों को थोड़ा कम अमाउंट मिलता है, लड़कों को ज़्यादा अमाउंट मिलता है. But I think companies and corporate sectors are bringing about that change. They're bringing the laws and regulations that are closing this gender gap, and I hope it happens more so. I just want to just correlate in between that. In today's world also, there is a two-type part of a job. A person who is doing a night shifting, a person who is doing a day shifting. If a girl is selected for a night shifting job, still their parents and who belongs to the village side, because I had also worked with lots of ground level areas, I know that. So their parents also treat them like, don't do this. And still that there is a payment authorities. The man is getting higher paid, but women are not getting that much. So still there is a barrier. What is there to just cut that barrier? Because that is very important to lead India and to overcome all these things of what we are facing this kind of process. So the first issue is that women have to be aware of their own rights. They do not know that it is their legal right to get equal pay. So number one, we must have many awareness programs like this in which, in fact, we should have a legal person there telling us what our rights are. So that is one big point. And number two, it lies within us. We have to have negotiation skills. Last sentence. One last sentence, what I have to say, but I just want to speak one line कि जब को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, कोबल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम भी नारी है. थैंक यू वेरी मच। एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी. ओके, थैंक यू वेरी मच। Don't afraid to be yourself. Just don't. Don't be afraid of yourself. Go ahead. We are the creators and we need to create opportunities for others. हैंड होल्डिंग करिए सबकी और सबको आगे बढ़ाइए. थैंक यू वेरी मच। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं है? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों. थैंक यू वेरी। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से पूरा घर महके. मैसेज वुड बी कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए एंड एज अ रोल ऑफ अ मदर आल्सो आई थिंक इट्स मोर पावरफुल. करियर इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच आई फाइंड necessary for